हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को दी टेम्पेस्ट जो कि क्लास 11-12 आईएससी का ये प्ले है वो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आप लोग चाहती हूँ कि आप लोग इसका शॉर्ट समरी का इंट्रोडक्शन ले लें, ठीक है। तो इस शॉर्ट समरी में मैं आपको सब कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हम लोग का ये जो स्टोरी है इसमें बेसिकली जो है वो है प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो इज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान वो मिलान का ड्यूक है, ठीक है ना। इट इज़ अ वेरी हाई अथॉरिटी एट ए वेरी ओल्ड एज ऑफ टाइम। ओके, बहुत पुराने समय में एक बहुत हाई अथॉरिटी को दैट इज कॉल्ड द ड्यूक। सो प्रॉस्पेरो वाज द ड्यूक ऑफ मिलान, ठीक है। और उसकी बेटी है मिरांडा। यहाँ पे प्रॉस्पेरो जो है उसको मैजिक की स्टडीज़ यानी कि जादू की पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। तो वो क्या करता है, वो अपना जितना भी एज ए ड्यूक उसका जितना भी स्टेट का जितना भी जिम्मेदारियां होता है वो क्या करता है अपने छोटे भाई एंटोनियो के हाथों में दे देता है ताकि वो अपने पढ़ाई पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर सके। मगर ऐसा होता है कि जब वो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर रहा होता है तो वो अपने एस्टेट को पूरी तरीके से भुला देता है। इस टाइम एंटोनियो जो है बहुत ग्रीडी बन जाता है, बहुत लालची बन जाता है। तो बहुत लालची जब बन जाता है तो वो क्या करता है कि वहाँ के जितने भी लोग होते हैं ना, जितने भी नौकर चाकर जितने भी सोल्जर्स होते हैं सबका माइंड वॉश कर देता है एक तरह से प्रॉस्पेरो के ऊपर से। और मतलब पूरी तरीके से अपने बहकावे में ला देता है उन लोगों को। तो और फिर मिल करके प्लान आउट करता है कि प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी जो है मिरांडा, उसको तो वो मार नहीं सकता क्योंकि वो मारेगा तो वो पूरे किंगडम के सामने एकदम ये हो जाएगा कि हाँ ये बहुत बुरा है, एक्चुअल में उसका रहस्य खुल जाएगा। तो वो क्या करता है, वो एक बहुत ही स्टॉर्म वाली रात में जिस रात में बहुत तूफान आ रहा होता है, बहुत बारिश गिर रही होती है, उस रात को क्या करता है वो एक नाव में, एक टूटी फूटी सी नाव में प्रॉस्पेरो और मिरांडा को क्या करता है उस नाव में छोड़ देता है और वो स्टॉर्म के भरोसे छोड़ देता है। मतलब उन लोग को एकदम स्टेट से बाहर निकाल देता है। और ये सब करने का जिम्मेदारी वो देता है गोंजेलो को। गोंजेलो इज द ओल्ड काउंसिलर इन दिस स्टोरी। तो गोंजेलो को जिसको ये जिम्मेदारी देता है वो एक बहुत ही ओल्ड मैन है, तो वो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है और वो बहुत अच्छी तरीके से एक प्रॉस्पेरो को एक तरह से लॉयल भी होता है। तो वो क्या करता है कि वो उस बोट में सारा का सारा सामान रख देता है जो कि प्रॉस्पेरो को चाहिए होता है, जैसे कि उसकी मैजिक की बुक्स जो कि उसके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, फ्रेश वाटर, क्लोथ्स, फूड और मिरांडा का भी सारी ज़रूरत का सामान वो सब रख देता है। मिरांडा उस समय बहुत ही छोटी उम्र की, शायद 3 या 4 ईयर्स की होती है इस स्टोरी के अनुसार, तो बहुत छोटी होती है। तो प्रॉस्पेरो और मिरांडा इस तरह से ही उस नाव में स्टॉर्म से बहते हुए आ जाते हैं, कहाँ पे, एक आइलैंड में आ जाते हैं। ये सब करने में एंटोनियो का मदद जो करता है वो है हमारा किंग ऑफ नेपल्स। किंग ऑफ नेपल्स जो है वो प्रॉस्पेरो का एक बहुत पुराना दुश्मन होता है, किंग ऑफ नेपल्स। और किंग ऑफ नेपल्स का बेटा होता है फर्डिनेंड, ठीक है, जो कि मिरांडा की एज टाइप में रहता है। और सेबेस्टियन होता है एलोन्जो का ब्रदर। और ये वो लोग दोनों जब आइलैंड में चले आते हैं तो आइलैंड का स्टोरी कुछ अलग तरह से रहता है। ये आइलैंड सबसे मिस्टीरियस और सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस है इस प्ले का, और ये पूरा प्ले आइलैंड का ही सराउंडिंग में जा रहा है, हो रहा है। तो ये आइलैंड इतना मिस्टीरियस है कि यहाँ पे हवा जो है बहुत ही स्मेली हवा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महकी हुई हवा है यहाँ की। इस आइलैंड में अलग अलग तरह की स्पिरिट्स यानी कि आत्माएं हवाओं में घूमती हैं। और इससे भी बड़ा बात है कि यहाँ पे म्यूज़िक भी सुनाई देता है हवा में, अलग अलग तरह का म्यूज़िक। यहाँ पे कहीं इस आइलैंड में कहीं पे फ्रेश वाटर मिलता है तो कहीं पे सॉल्टी वाटर मिलता है, कहीं पे केव्स है तो कहीं पे बेरिन लैंड्स है, कहीं पे बहुत अच्छे अच्छे फॉरेस्ट एरिया है तो कहीं पे एकदम सूखा है। तो एकदम आइलैंड बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही अच्छा आइलैंड है, एकदम अलग तरह का। तो इस आइलैंड में जब प्रॉस्पेरो और उसकी डॉटर मिरांडा आती है तो प्रॉस्पेरो क्या करता है ना, अपने जादू की मदद से एक
ओक ट्री, एक ओक ट्री जो होती है, मतलब एक ओक का पेड़, उसको खोलता है अपनी जादू की मदद से। वो पेड़ को जब वो खोलता है तो उसके अंदर से कौन निकल के आता है? एरियल निकल के आता है। यहाँ पे एरियल है हवाओं की आत्मा, ही इज द स्पिरिट ऑफ एयर्स, ठीक है। और वो सब स्पिरिट्स का मतलब राजा टाइप में भी है, वैसे ही टाइप में। और इस आइलैंड में एक और हम लोग का कैरेक्टर है, ही इज द बीस्ट ऑफ द फॉरेस्ट। बीस्ट ऑफ द फॉरेस्ट मतलब वो आइलैंड का राक्षस है, और वो है कैलिबन, जो एरियल को एक चुड़ैल ही, जिसका नाम मैं आप लोगों को प्ले में बताऊंगी। वो चुड़ैल क्या करती है, वो एरियल को उस पेड़ के अंदर डाल देती है, क्योंकि एरियल उसकी मतलब क्या बोले, हॉरिफिक ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता था, तो वो उसको क्या करती है, उसको पेड़ में डाल देती है। और इस चुड़ैल का बेटा जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ बीस्ट है, वो है कैलिबन, और उसको शेक्सपियर ने उस फॉरेस्ट का बीस्ट कहा है। ये प्ले पूरी तरीके से ही एकदम मतलब फेरी टेल एलिमेंट्स से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि आयरिस ऐसे मैसेंजर ऑफ गॉड्स है। जैसे हमारी एक माइथोलॉजी है, वैसे उधर भी एक माइथोलॉजी थी, जिसके अनुसार आयरिस जो है, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड्स। वो एक भगवान से दूसरे भगवान के पास संदेश लेके जाता है, लेटर्स लेके जाता है। सेरिस गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। सेरिस जिस तरह से हमारे यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, उस तरह से उस माइथोलॉजी के अनुसार सेरिस जो है, शी इज़ द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। फर्टिलिटी यानी कि वो खेत, मिट्टी और अलग अलग फलों की, अलग अलग सब्जियों की गॉड है, उसका नाम है सेरिस। और जूनो है क्वीन ऑफ गॉड्स। जूनो जो है वो क्वीन ऑफ गॉड्स है। एक्चुअली शी इज द वाइफ ऑफ जुपिटर। जुपिटर हम लोग प्लैनेट पढ़े हैं ना हमारे यूनिवर्स में, ऐसा माना गया है उस माइथोलॉजी के अनुसार कि जूनो जो है वो जुपिटर की वाइफ है, एंड शी इज द क्वीन ऑफ गॉडेस। वो सब मतलब गॉडेसेस की क्वीन मानी गई हैं। और भी बहुत सारे स्पिरिट्स का यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, जैसे कि नेम्स एंड रिपर्स, मतलब अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रीम्स, मतलब पानी, अलग अलग छोटी छोटी रिवर्स, उन सब की आत्माओं का जिक्र है। बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग तरह से जिक्र भी है। यहाँ पे कुछ और भी ये हैं, जैसे कि एड्रियन, फ्रांसिस्को, ट्रिनक्यूलो, स्टेफेनो, ये सब अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन तब भी मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। जैसे कि एड्रियन और फ्रांसिस्को, दे वर द लॉर्ड्स, मतलब वो राजा के अंडर में काम करने वाले अलग अलग तरह के लोग थे। और स्टेफेनो जो होता है वो एक ड्रंकन बटलर होता है। एक्चुअली उसका रोल दिया गया प्ले में कुछ इस तरह से कि वो आपको एज अ कॉमिक कैरेक्टर लगेगा। वो ड्रिंक किया हुआ रहता है पूरे प्ले में, और पूरे प्ले में वो अलग अलग तरह से जोक्स फिट करता है। मास्टर और बोट्सवान है इस प्ले में। जब प्रॉस्पेरो और मिरांडा उस आइलैंड में होते हैं, तो यहाँ पे जितने राजा और एंटोनियो यानी कि किंग ऑफ नेपल्स, फर्डिनेंड, सेबेस्टियन और इनके साथ ये एंटोनियो, ये लोग सब जाते हैं एक जगह पे, मतलब शिप में जाते हैं, उस आइलैंड की तरफ ही जा रहे होते हैं। तब एक स्टॉर्म आता है, तो वो शिप को चलाने वाले जो हैं वो हमारे बोट्सवान हैं और मास्टर्स है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यही सब कैरेक्टर्स हैं हमारी स्टोरी में, और ये ही स्टोरी का छोटा सा प्लॉट है जो कि मैंने बोला था। अब मैं पूरा एक्साइटमेंट आप लोग को नहीं बताने वाली इस प्ले का। यही था फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि वो लोग इस तरह से प्लॉट करके एंटोनियो, प्रॉस्पेरो और मिरांडा को आइलैंड भेज देते हैं। उसके बाद वो लोग खुद बहुत सालों बाद वो लोग खुद उस शिप में बैठ करके वही एंटोनियो, किंग ऑफ नेपल्स, उनका बेटा फर्डिनेंड और उसका किंग का ब्रदर सेबेस्टियन, और भी बहुत सारे लोग उस आइलैंड की तरफ ही मतलब सफ़र कर रहे होते हैं, उस सी से शिप से सफ़र कर रहे होते हैं। तो एक स्टॉर्म आता है, एंड दैट इज़ ओनली द इंट्रोडक्शन। और इसके बाद मैं पूरा प्ले पढ़ते हुए आप लोग को पूरा का पूरा स्टोरी अच्छे से समझा दूँगी।
ओके। इसके बाद वाले जितने भी मैंने प्लेस डाले हैं वो एकदम सीरीज़ वाइज मैंने डाले हैं, और उसका प्लेलिस्ट आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। और पूरा प्ले अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज इससे बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स आता है क्वेश्चन आईएससी एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो अच्छे से पढ़िएगा। सो दिस वाज द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा।